वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज़ है, आज इसके ऊपर देखेंगे। ये टॉपिक इसी के ऊपर रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है उसमें मेन अपने को ये है एरिया निकालना, लेंथ निकालना और वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन। फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व, कर्व का लेंथ निकालने में होता है। फाइंड द एरिया of the curve, find the volume of revolution of the curve। ये है अपने सिलेबस में जो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है वो ये है कि अपने को इंटीग्रेशन के हेल्प से लेंथ निकालना रहता है, एरिया निकालना रहता है, वॉल्यूम निकालना रहता है। अब देखिए, आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि एरिया को तो हम सिंपल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, फिर इंटीग्रेशन का यूज़ क्यों करते हैं। जैसे जो फिगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रहते हैं, जो फिगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रहते हैं, जैसे मैं यदि आपको बोलूँ फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर, इसका ब्रेथ जो है 3 है और लेंथ 4 है, तो इसका एरिया ये स्टैंडर्ड फिगर में है, रेक्टेंगुलर शेप में है ना। तो इसका एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, एरिया इज इक्वल्स टू 3 × 4 इक्वल्स टू 12 स्क्वायर मीटर या कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, जो मीटर में दिया होगा तो मीटर, नहीं सेंटीमीटर में दिया होगा सेंटीमीटर। मैं बोलूँगा इसका एरिया निकालने के लिए, तो इसका ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फिगर है, तो ये हो जाएगा πr², है ना। जो स्टैंडर्ड फिगर में रहते हैं उसका एरिया, वॉल्यूम और लेंथ हम आराम से बाय फॉर्मूला निकाल लेते हैं। लेकिन यदि कर्व जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, कर्व जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, तो उसका एरिया यदि निकालना रहे, एरिया या वॉल्यूम अपने को निकालना रहे या लेंथ निकालना रहे, तो हम कैसे निकालेंगे। तो बाय विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के हेल्प से अपन इसका एरिया, वॉल्यूम और लेंथ निकालते हैं। ठीक है, तो जो भी कर्व दिया रहेगा जो स्टैंडर्ड शेप में ना हो, कर्व किसी भी प्रकार के शेप में हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास ऐसा कर्व है, इसका एरिया निकालने के लिए बोलेगा, इस लूप का एरिया निकालने के लिए बोलेगा, तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो भी अपने को कर्व दिया रहेगा तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रेसिंग करना पड़ेगा। ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स आपको सीखना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड फिगर में नहीं है, जो स्टैंडर्ड फिगर में नहीं है, यदि उसका अपने को एरिया, लेंथ या वॉल्यूम निकालना रहे ऐसे कर्व का, तो सबसे पहले अपने को उसको ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप किसी भी कर्व का एरिया, वॉल्यूम, लेंथ नहीं निकाल सकते। एरिया, वॉल्यूम, लेंथ आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप सबसे पहले इसका जो बेसिक टॉपिक होगा, जैसे मैं एरिया, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन और लेंथ निकालूंगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बेसिक चीज़ ये रहेगा, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स रहेगा। कि जो भी एक कर्व अपने को दिया रहेगा, कर्व मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड फिगर में ना हो, उसको मैं कर्व बोल रहा हूँ। कर्व दिया रहेगा तो उसका मैं क्या करूँगा, ट्रेस करूँगा। सबसे पहले उसको ट्रेसिंग करूँगा। ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेसिंग का मतलब होता है रफ स्केच, रफ स्केच करना, रफ स्केचिंग, लगभग चित्र बनाना।
लगभग चित्र बनाना, इसका फिगर बनाना रहता है ना। ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स का मतलब क्या होता है? रफ स्केचिंग। जो कर्व दिया रहेगा ना उसका नियर अबाउट परफेक्ट फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसका लगभग चित्र कैसे बनेगा उसको अपने को निकालना रहता है। तो उसमें क्या है, उसको बनाने से क्या फ़ायदा रहता है कि अपने को उसका क्या मालूम पड़ जाता है, उसका लिमिट मालूम पड़ जाता है। इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एरिया निकालने के, इसके बीच का एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो उसका लिमिट यहाँ से यहाँ तक रहेगा, है ना। लिमिट निकालने में अपने को हेल्प रहता है, नहीं तो अपन पता ही नहीं चल पाएगा कि उसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे। जैसे मैं एरिया का कोई भी सवाल लूँगा या वॉल्यूम का सवाल लूँगा तो उस समय मैं आपसे पूछूंगा कि इसका लिमिट क्या होगा। अपन इसका फॉर्मूला रख देंगे, एरिया का जो भी फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई वाई डी एक्स। यदि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है तो उसका y1 to y2 एक्स डी वाई उसका फॉर्मूला होगा। तो जैसे जैसे उसका फॉर्मूला होगा तो उसका लिमिट निकालना जरूरी रहता है, तो उसमें लिमिट नहीं दिया रहता है। लिमिट निकालने के लिए अपने को ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स बनाना पड़ता है। आपको समझ में आ रहा है ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स का ज़रूरत क्यों पड़ता है? ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स का ज़रूरत पड़ता है लिमिट निकालने के लिए। जो इंटीग्रेशन का लिमिट होता है ना उसको निकालने के लिए अपने को ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स की ज़रूरत पड़ती है ना। अब बिना लिमिट का आप उसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, है ना। बिना लिमिट के आप इनफाइनाइट टर्म्स तक उसका इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते, है ना। इसीलिए उसका लिमिट निकालने के लिए आपको रफ स्केचिंग करना या उस कर्व को ट्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के हैं ये। एक होता है कार्टेशियन कर्व, इसका अपन ट्रेस करेंगे। ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में कार्टेशियन कर्व का ट्रेसिंग करते हैं, पोलर फॉर्म का ट्रेसिंग करते हैं और पैरामेट्रिक का करते हैं। तो अपने सिलेबस में सिंपल कर्व दिया है, सिंपल कार्टेशियन कर्व दिया हुआ है, सिंपल कार्टेशियन कर्व। तो अपन केवल इसी का ट्रेसिंग ऑफ कर्व सीखेंगे। सबसे पहले ट्रेसिंग ऑफ कर्व सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके हेल्प के बिना जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है वो अधूरा है, आप नहीं बना पाएंगे। मेन क्या निकलता है ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स का, क्या फ़ायदा होता है, ये इंटीग्रेशन का लिमिट निकालता है। ये जो लिमिट रहता है ना, ये लिमिट को निकालता है, यहाँ से a to b को निकाल करके बताता है, ठीक है। ये लिमिट निकालने का काम आता है ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। अब बिना लिमिट के किसी भी का आप ना तो एरिया निकाल सकते हैं, ना तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ना तो लेंथ निकाल सकते हैं। आपको लिमिट पता होना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इसलिए अपन ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स को पहले देखेंगे। ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, कार्टेशियन कर्व्स का ट्रेस करना, पोलर फॉर्म का ट्रेस करना और पैरामेट्रिक फॉर्म का ट्रेस करना। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे सिलेबस में यही है, सिंपल कार्टेशियन कर्व का ही ट्रेसिंग है। तो मैं इसको आपको डिटेल्स में बताता हूँ, उसके बाद मैं एरिया और वॉल्यूम के प्रॉब्लम्स लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चालू करने से पहले मैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स को आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इसके बिना आप कर्व का एरिया, वॉल्यूम और लेंथ नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स जरूरी है। कार्टेशियन कर्व जिसमें एक्स वाई होता है वो कार्टेशियन कर्व है, ठीक है। तो आप तो समझ गए होंगे, मैं अभी आपको बताया था ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स का मीनिंग क्या होता है, रफ स्केच करना, रफ स्केचिंग। किसी भी कर्व का चित्र कैसे बनेगा, कोई सा भी इक्वेशन दिया रहेगा, वो आपको इक्वेशन गिवन रहेगा इक्वेशन, इसका फिगर बनाना है, इसका फिगर ड्रॉ करना है अपने को। इसका फिगर कैसे बनेगा, है ना। फिगर ड्रॉ करेंगे तो फिगर ड्रॉ करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट्स होगा। इसका बेनिफिट्स क्या होगा कि अपने को लिमिट पता चल जाएगा इंटीग्रेशन का,
लिमिट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, है ना। तो सबसे पहले होता है सिमेट्रिक। आप इसको देखिएगा, इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं। ये फॉर्मूले जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप इसका ट्रेस नहीं कर सकते। किसी भी इक्वेशन का फिगर बनाने के लिए, किसी भी इक्वेशन का चित्र बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सिमेट्रिक, कि वो किसके सिमेट्रिक है, किस एक्सिस के सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, ये अपने को जानना पड़ता है। दूसरा ओरिजिन, कि जो भी कर्व जिसका भी चित्र बनाना है वो ओरिजिन से पास होता है या नहीं होता है। तीसरा में होता है टेंजेंट्स। टेंजेंट्स, उसको जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसका टेंजेंट्स है या नहीं है। यदि टेंजेंट्स है तो किस प्रकार के टेंजेंट्स हैं? टेंजेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। टेंजेंट्स भी 3 प्रकार के होते हैं, सभी को निकालना जरूरी होता है। नोड, कस्प, नोड, कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट। कॉन्जुगेट पॉइंट। उसके बाद आपको चौथे नंबर पे एसिम्पटोट्स निकालना रहेगा। एसिम्पटोट्स निकालना रहेगा। एसिम्पटोट्स में क्या देखते हैं? एसिम्पटोट्स में भी 2 भाग होते हैं। एसिम्पटोट्स पैरेलल्स टू एक्स एक्सिस और दूसरे में होता है एसिम्पटोट्स पैरेलल्स टू वाई एक्सिस। ये एसिम्पटोट्स निकालते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे पॉइंट्स निकालते हैं। पॉइंट्स में क्या निकालते हैं? वेयर कर्व क्रॉस द एक्सिस। कर्व जो है एक्सिस को कहाँ कहाँ काटते हैं? वेयर कर्व क्रॉस द एक्सिस। कर्व जो है एक्सिस को कहाँ कहाँ काटता है वो पॉइंट्स में निकालते हैं। पॉइंट्स निकालने का तरीका क्या होता है मैं सबको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। 6वां जो है ये ऑप्शनल होता है, एरिया। एरिया निकालना रहता है ना, ये ऑप्शनल रहता है, हर फिगर में नहीं लगता। यहाँ 5 पॉइंट तक ही 1 2 3 4 और 5 पॉइंट्स तक ही किसी भी कर्व का आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो। कभी कभी क्या रहता है कि यदि आपको एसिम्पटोट्स नहीं मिलता है, ना एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स मिलता है, ना वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स मिलता है, तो उस समय एरिया निकालना पड़ता है। तो एरिया निकालने के लिए वाई की वैल्यू या एक्स की वैल्यू निकालते हैं कि ये जो इक्वेशन आपको दिया रहता है वो वाई बराबर क्या लिखा हुआ है ना, वाई बराबर क्या लिखा हुआ है, और एक्स का मान जो है कितना रखेंगे तो वो रियल रहेगा और क्या रखेंगे तो इमेजिनरी आएगा। जब ये आएगा तो उस समय मैं आपको बताऊंगा। तो 6वां पॉइंट जो है ऑप्शनल है। इसको कब निकालते हैं? एरिया को जब अपने को एसिम्पटोट्स नहीं मिलता है तब निकालते हैं। ठीक है, तो किसी भी, देखिए यहाँ एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। किसी भी कर्व का फिगर ड्रॉ करने के लिए आपको ये 5 पॉइंट चाहिए, एकदम नेसेसरी पॉइंट्स हैं। किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए, किसी भी कर्व का चित्र पता करने के लिए, फिगर पता करने के लिए आपको 5 पॉइंट्स चाहिए। सिमेट्रिक, ओरिजिन, टेंजेंट्स, टेंजेंट्स के टाइप भी नोड, कस्प, कॉन्जुगेट और एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स में भी 2 प्रकार के होते हैं, एसिम्पटोट्स पैरेलल्स टू एक्स एक्सिस, एसिम्पटोट्स पैरेलल्स टू वाई एक्सिस। फिर पॉइंट्स निकालना रहेगा, वेयर कर्व क्रॉस द एक्सिस, ये पॉइंट्स निकालते हैं। और एरिया जो है ऑप्शनल होता है, ये हर कर्व में, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में नहीं निकलता। जहां अपने को एसिम्पटोट्स नहीं मिलता है वहां फिर एरिया निकालते हैं। ठीक है, फिर मैं एक एक करके आपको क्लियर करूंगा व्हाट इज अ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक अपन कैसे निकालते हैं, कोई भी कर्व ओरिजिन से पास होता है या नहीं होता है कैसे पता करते हैं, टेंजेंट्स कैसे निकालते हैं, नोड है या नहीं है कैसे पता करते हैं, कस्प कैसे पता करते हैं, कॉन्जुगेट पॉइंट्स को कैसे पता करते हैं, एसिम्पटोट्स क्या होता है कैसे निकालते हैं, ये सब मैं आपको तमाम एक के बाद एक आपको निकाल करके बताता हूँ, है ना। आप ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए इसमें 5 या 6 पॉइंट्स हैं तो डेफिनेटली ये थोड़ा लंबा बनेगा,
तो आप अपने कंसिस्टेंसी को बना के रखिएगा, है ना। थोड़ा लंबा बनेगा तो थोड़ा सा आपको कॉन्संट्रेट होकर के इसको समझना पड़ेगा। ट्रेसिंग ऑफ कर्व, है ना। ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे क्या क्या रहता है ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में। तो सबसे पहले क्या होता है, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सबसे पहला होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये देखते हैं कि कर्व जो है किसके सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। कर्व इज, जो भी कर्व जिसका भी चित्र बनाना रहेगा, है ना, उसको अपन कर्व लिख रहे हैं। जिसका भी फिगर बनाना रहेगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसका देखते हैं वो किसके सिमेट्रिक है। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस if y has even power in the given curve। यदि कर्व में y में इवन पावर होता है तो वो x एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ये देखिए ये पैराबोला का है फॉर्मूला, है ना। तो ये y में क्या है, इवन पावर है। y में इवन पावर है तो ये क्या होगा, ये x है, ये x का निगेटिव है, ये y है, ये y का निगेटिव है। ये y में इवन पावर है तो ये x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। मतलब इसका जो फिगर बनेगा, रफ स्केचिंग ऐसा बनेगा, ये x एक्सिस के ऊपर नीचे बनेगा। समझ में आया। ये सिमेट्री कैसे चेक करेंगे, पूरा इक्वेशन जिसका भी चित्र बनाने के लिए आपको दिया रहेगा उसका सबसे पहले सिमेट्रिक चेक करेंगे। जो भी इक्वेशन आपको मिलेगा वो किसके सिमेट्रिक है, ये कैसे पता चलेगा कि वो y में इवन पावर है या x में इवन पावर है, इसको अपने को देखना पड़ता है। जैसे इसका उल्टा कर देंगे, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा इफ x हैज़ इवन पावर। यदि x में इवन पावर होगा तो वो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ये भी पैराबोला है। इसमें क्या है, x में इवन पावर है तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, ये y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, ये ऐसा सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। आपको समझ में आ रहा है। और भी पॉइंट्स हैं सिमेट्रिकल में कि यदि अपन ना x को y से इंटरचेंज कर दें, ए कर्व इज सिमेट्रिकल about the line y is equals to x if x and y interchanged and equation remains unchanged। यदि x को x की जगह में y लिख दे और y की जगह में x लिख दे और इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े तो वो जो है किसी लाइन के सिमेट्रिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3axy। यदि देखिए x की जगह में y लिख दीजिए, y की जगह में x लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस इक्वेशन में, तो ये जो होगा किसी लाइन के सिमेट्रिक होगा। ये कर्व जो होगा किसी लाइन के सिमेट्रिक होगा। ठीक है। तो सिमेट्रिकल में और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएंगे मैं 2-4 कर्व का आपको ट्रेसिंग करना सिखाऊंगा, कार्टेशियन कर्व का मैं आपको ट्रेसिंग करना सिखाऊंगा। तो जैसे जैसे इक्वेशन आते जाएंगे उस आधार पे उसका किसके सिमेट्रिक होगा मैं आपको पूरा बता दूंगा, है ना। तो सिमेट्रिक में ये मेन होता है कि वो x एक्सिस के सिमेट्रिक है या y एक्सिस के सिमेट्रिक है या लाइन के सिमेट्रिक है ना। तो
तो सिमेट्रिक में आप समझ गए होंगे कि यदि y में इवन पावर होता है तो वो x एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, यदि x में इवन पावर होता है तो y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, यदि x को y से और y को x से चेंज कर दिया जाए तो यदि इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो किसी लाइन के सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं सिमेट्रिक को, ये एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं, ये जब तक आप पांचों छह पॉइंट को नहीं देखेंगे तब तक आप किसी कर्व को ट्रेस नहीं कर पाएंगे, चित्र नहीं बना पाएंगे। देखिएगा किसी भी इक्वेशन का अपन चित्र कैसे बनाएंगे, है ना। तो दूसरा में है ओरिजिन। दूसरा में अपन क्या निकालते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन में क्या निकालते हैं कि कर्व जो है वो 0 0 से पास होता है या नहीं, whether the curve passes through origin or not। वो जो कर्व है, जो भी कर्व जिसका भी चित्र अपने को बनाना रहेगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका ओरिजिन टेस्ट करेंगे। ओरिजिन टेस्ट करना का मतलब क्या होता है कि कर्व जो है वो ओरिजिन मतलब 0 0 से पास होता है या नहीं होता है, ये 0 0 को टच करता है कि नहीं करता है, ये अपने को निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अपने को कैसे पता चलेगा कि कोई भी कर्व जो अपने को दिया रहेगा जिसका चित्र बनाना है वो ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा। अपन क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। यदि 0 बराबर 0 आ जाएगा तो वो ओरिजिन से पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल इसमें करेंगे, इसमें कैसे, इसका रूल क्या रहेगा, रूल मैं बता दे रहा हूँ। पुट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, इफ यू गेट 0 इक्वल्स टू 0 देन इट पासेस थ्रू ओरिजिन। इट पासेस थ्रू ओरिजिन, तब ये ओरिजिन से पास होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब x की जगह में आप 0 रख दीजिए और y की जगह में 0 रख दीजिए। x की जगह में 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, y की जगह में 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये जो कर्व है, सो द गिवन कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन से पास हो रहा है या 0 0 से पास हो रहा है ना। तो आपको पता भी है, मैं अभी बताया भी था इसका चित्र। वाई स्क्वायर मतलब x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, देखो ऐसा करके पास हो रहा है, मतलब यहाँ से पास हो रहा है 0 0 से, ठीक है। आपको पता चल गया। ओरिजिन में अपने को क्या निकालना है, ओरिजिन में अपन क्या निकालते हैं कि वो जो कर्व जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है अपने को कैसे पता चलेगा। अपन x को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे। यदि इक्वेशन में 0 बराबर 0 मिलता है तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं। देखिए अब 2 पॉइंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब 2 पॉइंट कवर कर चुके हैं, सिमेट्रिक, ओरिजिन। तीसरा में होता है टेंजेंट्स। टेंजेंट्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसका फॉर्मूला जानिए कि टेंजेंट्स कैसे निकालेंगे। जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, जिसका भी चित्र बनाना रहेगा, जिसका भी फिगर ड्रॉ करना रहेगा, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट करा देंगे। लोएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल्स टू 0। पुट लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल्स टू 0, तो टेंजेंट निकल जाता है। टेंजेंट्स कैसे निकलेगा, टेंजेंट्स निकालने का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हो गया कि इक्वेशन में जो भी लोएस्ट डिग्री का टर्म रहेगा उसको आप 0 से इक्वेट करा देंगे तो क्या निकल जाएगा, टेंजेंट्स निकल जाएगा, ठीक है। टेंजेंट्स जो है यहाँ 3 प्रकार के होंगे। टेंजेंट्स 3 प्रकार के होंगे, यहाँ लिख देता हूँ। टेंजेंट्स 3 प्रकार के होंगे, ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और इसका फिगर कैसा बनता है ये भी जानना ज़रूरी है।
जब भी लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल्स टू 0 करेंगे तो आपको यहाँ टेंजेंट्स मिलेगा। यदि दो टेंजेंट्स मिलते हैं, व्हेन टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, जब टेंजेंट्स जो है रियल रहे और अलग अलग रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं निकाला y का मान y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, तो इसके दो टेंजेंट निकले, एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स, दोनों अलग अलग हैं। व्हेन टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये देखो ये रियल है और अलग अलग है, एक बार y बराबर एक्स आ रहा है, एक बार y बराबर माइनस एक्स आ रहा है ना। तो ये जो टेंजेंट्स है ये नोड कहलाता है। ये क्या होगा? नोड। नोड का चित्र ना डंबल शेप में होता है, ऐसा डंबल शेप में होता है, और इसका ब्रांच जो है ऐसा निकलता है, ऐसा निकलता है, या इसका ऐसा भी बन सकता है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स का निगेटिव, ये वाई का निगेटिव, ठीक है। ये डंबल शेप का रहेगा और इसका ब्रांच जो है ऐसा निकलता है, ठीक है। आप याद रखेंगे कि नोड्स का चित्र जो है, फिगर जो है ऐसा बनेगा। नोड्स कब होता है? जब आप टेंजेंट्स निकालेंगे, वो टेंजेंट्स रियल हो और अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाएगा? नोड। दूसरा में होता है कस्प, व्हेन टेंजेंट्स आर रियल एंड रिपीटेड, जब टेंजेंट्स जो हैं रियल हो और रिपीटेड हो, जैसे y बराबर 0 0, y बराबर 1 1, y बराबर 2 2, है ना, रिपीट करते हों, व्हेन टेंजेंट्स आर रियल एंड रिपीटेड, तो वो कस्प होता है। देन दैट इज अ कस्प, ये कस्प होगा। कस्प का चित्र जो है ऐसा बनेगा, ये ऐसा, ये कस्प होता है ना। ये नोड होता है, ये कस्प होता है, ठीक है। सबको मैं बताऊंगा एक एग्जांपल लेकर के, जैसे उसको किसी भी कर्व का फिगर मैं ड्रॉ करूंगा तो मैं आपको डेफिनेटली उसको बताऊंगा कि कैसे बनता है। थर्ड में होता है कॉन्जुगेट पॉइंट। कॉन्जुगेट पॉइंट, ये कॉन्जुगेट पॉइंट कैसे निकालते हैं? व्हेन टेंजेंट्स आर इमेजिनरी, जब टेंजेंट्स कैसा हो? इमेजिनरी हो, इमेजिनरी हो, रियल ना हो। रियल ना हो, कैसा हो? इमेजिनरी हो, मतलब इसके अंडर रूट के अंदर में माइनस आता हो, आई के फॉर्म में आता हो, तो वो कॉन्जुगेट कहलाएगा। और इस प्रकार के टेंजेंट का फिगर अपन ड्रॉ नहीं कर सकते, कैन नॉट ड्रॉ, इसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता, कैन नॉट ड्रॉ। जो कॉन्जुगेट पॉइंट होता है, क्योंकि वो इमेजिनरी होता है, इसलिए उसको अपन ड्रॉ नहीं कर सकते। ये कस्प होता है, तो कस्प का चित्र ऐसे बनेगा, नोड का चित्र ऐसे बनेगा, ये टेंजेंट्स है। एक बार और देख लीजिए टेंजेंट्स कैसे निकालेंगे, किसी भी कर्व का टेंजेंट्स कैसे निकालेंगे। किसी भी कर्व का टेंजेंट्स, जो भी कर्व दिया रहेगा उसके लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट करा देंगे। 0 से इक्वेट कराने के बाद उसमें क्या क्या मिल सकता है? यदि टेंजेंट्स रियल और डिस्टिंक्ट होता है तो नोड मिलेगा, रियल और रिपीटेड होगा तो कस्प मिलेगा, इमेजिनरी आएगा तो ये कॉन्जुगेट पॉइंट मिलेगा। नोड रहेगा तो ऐसा चित्र बनेगा, कस्प रहेगा तो ऐसा बनेगा, और कॉन्जुगेट पॉइंट रहेगा तो ऐसा चित्र बनेगा। कुल मिलाकर के अभी तक हमने 3 पॉइंट कवर कर लिए, सिमेट्रिक, ओरिजिन, टेंजेंट। अब चौथे में एसिम्पटोट्स देखेंगे, है ना। चौथे में एसिम्पटोट्स देखिए। अब मैं सभी पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप सभी का नोट्स बना लेंगे, अलग से लिख लेंगे। 3 पॉइंट को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, है ना। सिमेट्रिक कैसे निकालेंगे, ओरिजिन कैसे निकालेंगे, टेंजेंट्स कैसे निकालेंगे। अब एसिम्पटोट्स है। एसिम्पटोट्स को हिंदी में अनंत स्पर्शी बोलते हैं। जो ब्रांचेस निकलता है, टेंजेंट का जो ब्रांचेस निकलता है वो एसिम्पटोट्स को कभी टच नहीं करता, अनंत पे टच करता है। अनंत, एसिम्पटोट्स मतलब होता है अनंत स्पर्शी। वो ब्रांच जो है, जैसे ये नोड रहेगा,
ये नोड है, यहाँ से जो ब्रांच निकलेगी वो एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होता है। एसिम्पटोट्स एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। ये एसिम्पटोट जो है पैरेलल्स टू एक्स एक्सिस बन रहा है ना। ये वाला जो ब्रांच है ये इसको कभी टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एसिम्पटोट्स को मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। एसिम्पटोट्स दो प्रकार के होंगे। एसिम्पटोट्स पैरेलल्स टू एक्स एक्सिस। तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? एसिम्पटोट्स पैरेलल्स टू एक्स एक्सिस, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स का जो भी हाईएस्ट पावर होगा उसको कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कराना है। एसिम्पटोट्स पैरेलल्स टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई एसिम्पटोट्स का मतलब ये सरल रेखा है ना, कोई एसिम्पटोट्स है या नहीं है, इसको पता करने के लिए जो भी कर्व दिया रहेगा उसमें x के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कराएंगे। तो देखेंगे यदि जो भी आंसर आएगा वो एसिम्पटोट्स होगा पैरेलल्स टू एक्स एक्सिस। उसी तरीके से एसिम्पटोट्स पैरेलल्स टू वाई एक्सिस निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल्स टू 0। y के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कराएंगे, है ना। यदि जो भी आंसर मिलेगा वो y एक्सिस के पैरेलल है ना, सॉरी ये जो एसिम्पटोट्स बन रहा है ये y एक्सिस के पैरेलल है। मैं x एक्सिस के पैरेलल बोल रहा था, सॉरी ये तो y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस के पैरेलल में एसिम्पटोट्स है, x एक्सिस के पैरेलल में एसिम्पटोट्स ऐसा बनेगा, ठीक है। ये y एक्सिस के पैरेलल में एसिम्पटोट्स है, ठीक है। तो ऐसा y एक्सिस के पैरेलल में एसिम्पटोट्स निकालना है तो y के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को अपन 0 से इक्वेट कराएंगे। तो ये मेरे ख्याल से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एसिम्पटोट्स निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया, एसिम्पटोट्स। अब निकालना है अपने को, लास्ट पॉइंट है पॉइंट्स निकालना रहे। ये ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स का लास्ट पॉइंट है, पॉइंट्स निकालना। उसके बाद एरिया जो है वो ऑप्शनल रहता है, जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट्स में अपन क्या निकालते हैं, पॉइंट्स में निकालते हैं वेयर कर्व क्रॉस द एक्सिसेस। कर्व जो है एक्सिस को कहाँ कहाँ काटता है, ये कर्व जो है एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है ये निकालते हैं। यहाँ पास काट रहा है, यहाँ पास काट रहा है, कहाँ कहाँ काट रहा है ये निकालना रहता है पॉइंट्स में, वेयर कर्व क्रॉस द एक्सिसेस। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पॉइंट्स के लिए, पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट में लेट x इक्वल्स टू 0, जो भी कर्व जिसका भी अपने को फिगर बनाना रहेगा उसमें x का मान 0 रख देते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। जो भी कर्व जिसका भी चित्र बनाना रहता है उसमें x बराबर 0 रख देते हैं, y का मान निकालना रहता है। तो मेरे को एक पॉइंट मिल जाता है कि वो इस पॉइंट पे एक्सिस को काटेगा। दूसरी बार में क्या करते हैं, लेट y बराबर 0 करते हैं और x का मान निकालते हैं। तो अपने को पता चल जाता है कि वो एक्सिस को इस पॉइंट पे काटेगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कि टोटल वो एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है, एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है ना। वो जो कर्व जिसका भी चित्र बनाना है वो एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है उसको निकालने का फॉर्मूला ये है। एक बार x को 0 रख करके y का मान निकालेंगे, एक बार y को 0 रख करके x का मान निकालेंगे और ये जो पॉइंट्स मिलेंगे अपने को, तो ये पॉइंट्स आ जाएगा कि वो कर्व जो है एक्सिस को कहाँ कहाँ काटता है। तो
एक इक्वेशन से चित्र बनाने का ये इतने स्टेप्स हैं। किसी भी इक्वेशन का फिगर बनाने के लिए या ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स के इतने स्टेप्स हैं। सिमेट्रिक चेक करना है, ओरिजिन चेक करना है, टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट में नोड, कस्प, कॉन्जुगेट पॉइंट निकालना है, एसिम्प्टोट्स निकालना है, एसिम्प्टोट्स पैरेलल्स टू एक्स एक्सिस, एसिम्प्टोट्स पैरेलल्स टू वाई एक्सिस, ये निकालना है। फिर पॉइंट्स निकालना है। पॉइंट्स में क्या है, वेयर कर्व क्रॉस द एक्सिस, कर्व जो है एक्सिस को कहाँ कहाँ काटता है, सब का निकालने का फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में ये बेसिक पॉइंट्स हैं, इतने पॉइंट्स आपको जानने पड़ेंगे। मैं पूरे पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एग्जाम्पल लूँगा, क्वेश्चन ले करके मैं कर्व को ट्रेस करके आपको बताऊँगा कि किसी भी कर्व का चित्र कैसे बनता है, ट्रेस कैसे बनता है, किसी भी इक्वेशन का फिगर कैसे बनता है, कैसे अपन रफ स्केच करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस 5 पॉइंट को आप क्लियर करके रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन करके आपको डिटेल्स में बताऊंगा, है ना। जितना अच्छे से आपको ये क्लियर रहेगा, आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लीजिए। जितने अच्छे से ये क्लियर होगा उतने अच्छे से आप ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स को समझ पाएंगे। मेरे ख्याल से आज जो मैं पढ़ाया हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। यदि मान लीजिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।